नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप लोगों के साथ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था। उसमें बताया था कि पाकिस्तान दुनिया के साथ एक फ्रॉड कर रहा है। कारण क्या है? पाकिस्तान दुनिया को बताता फिर रहा था कि आईएमएफ के द्वारा जो मिनिमल कंडीशंस उसे मीट करने थे लोन प्राप्ति के लिए, वो उसने कर दिए हैं। और इस प्रकार से वो दुनिया भर में कह रहा था कि आईएमएफ से अब हमें नया लोन मिल जाएगा। पर जाहिर सी बात है, आईएमएफ ने पाकिस्तान के वगैरह जितने भी बुक कीपिंग वगैरह होती है, अकाउंट्स वगैरह होते हैं, वो सब चेक किए और उन्होंने कहा कि देखिए, जो कंडीशंस मीट करने थे वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं किए हैं। और क्योंकि आप ये फ्रॉड कर रहे हैं, दुनिया को ये सारी बातें बता रहे हैं कि आपने कंडीशंस मीट कर ली हैं जो कि आपने नहीं किए हैं, इस वजह से आपको तो हम लोन नहीं दे पाएंगे। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है और उसे 1.2 बिलियन डॉलर आईएमएफ से लोन चाहिए तो वो अपनी इकोनॉमी को और कुछ दिन खींच पाएगा। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फ्रांस गए थे। वहां पे जाके आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे वो मिल करके आए और उसके बाद आते ही उन्होंने एक नया कदम उठाया है। दोस्तों, ये कदम क्या है? जो अपना बजट पास किया था उन्होंने, उस बजट को रिवाइज करके वापस से पास किया है। कुछ नए टैक्सेस लोगों पर लगाए गए हैं और अब कहा जा रहा है कि अब देखिए, अब तो हमें आईएमएफ लोन दे देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। और आइए आज की क्लास में जानते हैं कि क्या आखिरकार होने वाला है। अब क्या आईएमएफ लोन देगा? इसके पीछे क्या हुआ है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने संडे को एक नया बजट पास किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बजट पास तो हो गया, लेकिन कहा जा रहा है इस बजट को पास करने के लिए हाउस में कोरम भी नहीं था, फिर भी पास कर दिया गया है। कारण बड़ा सिंपल है, आईएमएफ के जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे वो मीट करने हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नए टैक्सेस लगाए हैं। और सही तरीके से अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि ये टैक्सेस से आम आदमी को नुकसान भी नहीं होगा, इस प्रकार का उनका दावा है। हालांकि क्या है इसमें, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके सिवा आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों, यहां पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार से पाकिस्तान एडिशनल टैक्सेस जनरेट कर पाएगा और जो पब्लिक स्पेंडिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी में हो रहा है वो भी कम हो पाएगा और इससे कहीं ना कहीं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी अचीव कर पाएगी। सिंपल शब्दों में कहूं तो आमदनी ज्यादा हो पाएगी और खर्चा कम हो पाएगा और इस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी इन शेप आ पाएगी। और ये सब करने के पीछे कारण क्या है? आईएमएफ का लोन। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एग्जैक्टली पास हुआ है और इसका क्या प्रभाव होने वाला है। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, एक जरूरी अनाउंसमेंट है। 14,999 रुपए में आपके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बो लेकर के आए हैं, जिसमें एक तरफ अग्निपथ बैच है जो कि आपको 14,999 में इंक्लूडेड है, साथ साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी बैच इंक्लूडेड है। अग्निपथ बैच दोस्तों 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, जो अग्निपथ बैच है इसमें आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सिलेबस का है, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ये टोटल अगर आप देखें तो आमतौर पे जो लोग ऑफलाइन मार्केट में 1.7 लाख खर्च करके पाते हैं, वो हम आपको केवल 7,999 रुपए में दे रहे हैं। ये इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जिसमें बड़ा स्केल है हमारे पास। तो आप इसमें जरूर जुड़ सकते हैं क्योंकि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं होने वाला है। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, बोध हिंदी बैच भी है क्योंकि अग्निपथ बैच हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है। वहीं अगर आप बोध बैच देखें तो पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में होगा। ये दोस्तों 7,999 रुपए में है, जिसमें 900 से सेम ऑफरिंग है, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की है, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल रहा है। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ये 7,999 तब मिलेगा जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 9 अमेंडमेंट हमने इस बार के बजट में पास किया है और इसके बाद पाकिस्तान 215 बिलियन रुपीस एक्स्ट्रा रेज कर पाएगा नए टैक्सेस को लगा के। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो स्पेंडिंग है वो भी अगर आप देखें तो 85 बिलियन रुपीस से कम करेंगे। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने कहा अपने नए अमेंडमेंट्स के बाद पाकिस्तानी इकोनॉमी की आमदनी पाकिस्तान सरकार की बढ़ेगी, खर्चा कम होगा और जो आईएमएफ ने कहा था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव कीजिए, वो करके दिखा देंगे। कारण क्या है, क्यों फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि आईएमएफ साफ साफ कहता है, देखिए आपको लोन देंगे,
और अगर आप अपनी इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं लाएंगे तो मेरा पैसा डूब जाएगा। आप 6 महीने बाद फिर आ जाएंगे कि लोन दो, क्योंकि इस बार फिर से हम जितना दुनिया से लोन उठाए हैं उसको पे नहीं कर पा रहे और हम दिवालिया घोषित हो जाएंगे। तो आप दिवालिया फिर हो जाएंगे, यानी जो लोन दिया हमने वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है, जब भी आईएमएफ लोन देता है तो साथ में वो क्या करता है, एक लॉन्ग टर्म चेंज करवाता है उसकी इकोनॉमी में, सो दैट उसकी इकोनॉमी में सुधार आ सके और उसके पैसे डूबे ना। तो इस बार अगर हम बात करें तो इशक डार ने साफ साफ कहा है कि हम आईएमएफ से बात भी कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ, और पार्लियामेंट को भी अश्योर किया कि एक बार आईएमएफ के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं हमारे वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो हम डॉक्यूमेंट पब्लिक भी कर देंगे। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट में ही डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया था जिसमें बताया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बिना इन्वाइटेड ही चले गए थे फ्रांस, जहां पे आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से उनकी अपॉइंटमेंट तो नहीं थी लेकिन उनका मिलना बहुत जरूरी था, और वो सीधा फ्रांस जाते हैं और वहां पर जाके डायरेक्टली आईएमएफ की एमडी से मिलते हैं। इसके लिए वो यूएस से भी कहते हैं कि आप भी आईएमएफ पे जोर लगाएं, प्रेशर डालें कि वो पाकिस्तान को लोन दे दे, हम आपके लॉन्ग टर्म अलाई हैं। ये सारी बातें भी पाकिस्तान ने की थी। हालांकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहीं पर मौजूद थे, तो वहां पे तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था उसमें तो पाकिस्तान में जो टेरर फैक्ट्री है उसको क्रिटिसाइज किया गया था। बट यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है जॉर्जीवा से जब मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की तो उन्होंने ही सुझाया है कि देखिए आपने जो फ्रॉड किया है और कहा है कि हम आईएमएफ कंडीशंस मीट कर गए, उसके बाद तो आपको नया लोन नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप जरूर अपने इकोनॉमी में चेंजेस लाइए, यानी कुछ सर्टेन चेंजेस लाएं जैसे कि टैक्सेस बढ़ाएं और एट द सेम टाइम जो आपकी सब्सिडीज हैं वो कम करें, तो उसके बाद आपकी इकोनॉमी में सुधार आएगा। और जब आप ये प्रॉमिस कर देंगे ये सारे चेंजेस का तो हम नए लोन के बारे में सोचेंगे। दोस्तों यहाँ पे बता देता हूं, आईएमएफ पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर पैसे देगा। ये 2019 में साइन किया गया था और इस बार जो पैसे पाकिस्तान को मिलने थे ये 30 जून तक मिल जाने हैं। अगर 30 जून तक नहीं मिलते हैं तो ये एक्सपायर कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये भी बता देता हूं, पाकिस्तान इस 1.2 बिलियन फंडिंग को पाने के लिए लास्ट अक्टूबर से प्रयास कर रहा है। आईएमएफ ने इन टोटल पाकिस्तान को कहा है वो $6.7 बिलियन देगा उसकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। बट यहाँ पे 6.7 बिलियन एक साथ नहीं आते, फेज में आते हैं। हर फेज में पैसा जाता है और उसके बाद पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस लाता है। जैसे इस बार का 1.2 बिलियन यदि पाकिस्तान को पाना है तो उसको अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, अपनी सब्सिडी कम करनी है, अपने खर्चे कम करने हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा हेल्दियर बनाना है, तभी आईएमएफ पैसे देता है। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि हमने ये चेंजेस अपने बजट में कर दिए हैं, तो लेकिन अब जाहिर सी बात है आईएमएफ ने भी एक बार पहले भी पाकिस्तान ने ये सारी बातें फैलाई थी, तो जाहिर सी बात है आईएमएफ इस बार वापस से चेक करेगा, ड्यू डिलीजेंस करेगा और उसके बाद ही कोई भी एक्शन लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, टाइम नहीं है, क्योंकि 30 जून तक जो भी है डिसीजन लेना है, क्योंकि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एक्सपायर होता है। तो जो भी है दोस्तों 30 जून के बाद देखने लायक होगा कि आखिरकार क्या होता है। जो भी होगा इस सागा में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ साथ आपको याद दिला देता हूं अग्निपथ बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2024 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें क्योंकि इस कीमत पे आपको जो ऑफरिंग है ये अद्भुत है दोस्तों। 7,999 रुपए में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलते हैं, वो अकेले आपको 1.25 लाख रुपए के पड़ते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज मिल रही है 30,000 की, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है 15,000 की, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि प्राइसलेस है। ये सब दोस्तों करीबन 1.7 लाख में मार्केट में मिलता है, लेकिन हम आपको KC10 कोड के इस्तेमाल पे केवल 7,999 रुपए में दे रहे हैं। हिंदी माध्यम का बैच दोस्तों 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सेम ऑफरिंग है जो यहाँ पे आपने देखा वो सब यहाँ भी मिल रहा है। लाइव क्लास 900 से अधिक घंटे के, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज, 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के 10 टेस्ट सीरीज, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये भी आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए आपके लिए हम कॉम्बो भी लेकर के आए हैं, जिसमें जीएस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अंडर अग्निपथ हो रहा है और साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल भी इंक्लूड कर दिया जा रहा है। और ये कॉम्बो ऑफर आपको मिल रहा है केवल 14,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा CSAT कोर्स भी लाए हैं 2,499 रुपए में आपको मिल रहा है। 1 जुलाई से बैच स्टार्ट है। CSAT इतना टफ हो गया है, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ
जरूर इस पर भी तैयारी करनी होगी। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, मेक श्योर इसका भी हिस्सा बने, इससे भी जुड़े। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 30 GS 10 CSAT टेस्ट है, 27 जून से स्टार्ट है, 2,999 रुपए में उपलब्ध है। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है 2,499 रुपए में। साथ ही साथ हमारी टीम है पाथफाइंडर की, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है, आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर